13 मार्च 2025 एक ऐसी रात जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बस कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर दिया। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के बड़ौदरा शहर की, जहां पे 13 मार्च 2025 को करीबन 10:30 बजे घटना घटती है, जहां पे दो आवारा लड़के एक 4 व्हीलर कार में, वो कार होती है वर्टस GT प्लस, वे दोनों लड़के उस वर्टस GT प्लस कार में करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी कार को उस हाईवे पर चला रहे थे। अचानक से वो कार एक स्कूटी से जा टकराता है, जिस स्कूटी पे एक महिला होती है और वो अपने बच्ची को अपने साथ बैठा करके और रोड से जा रही होती है। लेकिन वो कार 120 किलोमीटर पर आवर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चल रहा था, और उस गाड़ी को चलाने वाले जो लड़के थे वे नशे में धुत थे। उनको होश नहीं था कि उनको गाड़ी को कैसे चलाना है, गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है, और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो रात के 10:30 बजे एक ऐसे स्ट्रीट पे गाड़ी को चला रहे हैं जहां पे चहल पहल। वो इतना नशा में धुत रहा होगा कि उसको ये भी समझ नहीं था कि उसको एक रोड पे, एक चलते फिरते रोड पे कैसे गाड़ी को चलाना है। स्कूटी से महिला अपने बच्ची के साथ में अपनी घर की तरफ जा रही होती है, और वो कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है और डायरेक्टली सडनली उस स्कूटी को ठोक देता है। कार की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि उस स्कूटी को चलाने वाली महिला वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, और जो पीछे स्कूटी पे बैठी वो 10 साल की बच्ची थी। उस बच्ची की भी कंडीशंस को देख के कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद से अब वो बच्ची बचेगी नहीं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पागल है साला, उधर करो उधर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 3 जन मर गए तेरी वजह से, पकड़ी रखो। बेचारी खो गई, साथ से बेचारी खो गई। लोग केहू चला है टीवी गाड़ियों क्या है, वीडियो में जो आपको एक लड़का दिख रहा है जो कार ड्राइव कर रहा था और कार में से निकल करके जो अलबल बातों को बक रहा था, उसका नाम है रक्षित चौरसिया, जो यूपी के वाराणसी का रहने वाला है, और वो लॉ का पढ़ाई करता है, लॉ का स्टूडेंट है वो। लेकिन वो नशे में इतना धुत था कि उसने अपने गाड़ी को अंडर कंट्रोल ना चलाना सही समझा, और बहुत सारे निर्दोषों को वहाँ पे अपनी गाड़ी से कुचल दिया, अपने गाड़ियों से ठोक दिया, लोगों को वहाँ पे मार दिया। जो महिला थी स्कूटी से, वो वहीं पे ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे। और जो वहाँ पे कुछ लोग थे, जो 10 साल की बच्ची थी और भी कुछ लोग थे, वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। ये लड़का जैसे ही गाड़ी से निकलता है, ये कुछ बातों को बोलता है, जैसे कि अनदर राउंड, निकिता, और अंकल अंकल करके चिल्लाता है, साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करता है। तो क्या इस लड़के को देख के ऐसा नहीं लगता है कि इस लड़के ने ओवरडोज अल्कोहल या ओवरडोज नशा कर रखा था?
जिसके वजह से ये कुछ ऐसे रिएक्शंस को भाड़ा करके दे रहा है। उस कार में से जो एक लड़का निकला था पहले और उसने बोला था कि मैं नहीं, उससे जाकर के पूछो, वो कार चला रहा था। दरअसल ये कार उसी लड़के का था। लोगों का कहना है कि ये कार उसी लड़के का था। उस लड़के का नाम था मीत चौहान। जब वहाँ के पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस आती है और उस लड़के को, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, रक्षित चौरसिया, उसको अरेस्ट करके ले जाती है। अरेस्ट करके ले जाने के बाद में जो वहाँ के कमिश्नर होते हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि लड़के ने नशा कर रखा था, ओवरडोज कर रखा था नशे का। और लड़का ये कहता है कि नहीं, मैंने कोई भी नशा नहीं किया है। लड़के का और भी कुछ स्टेटमेंट आता है, जैसे कि वो ये बताता है कि वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो उसने जानबूझ के नहीं करी थी, बल्कि वो कार का अचानक से एयर बैग खुल गया था। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी भी कार में जो एयर बैग्स होती है वो सडनली अचानक से कभी भी नहीं खुलती है। वो लड़का ये कह रहा था कि उसकी कार की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर्स की नहीं थी, 100 किलोमीटर पर आवर्स की नहीं थी, बल्कि वो कार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अपने कार को चला रहा था। लेकिन आप एक बात पे गौर करो कि अगर वो लड़का 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चलाता तो क्या गाड़ी एक स्कूटी से ठुक जाने से किसी महिला की वहाँ पे मृत्यु हो जाती, या फिर वो लड़का जो कार को ड्राइव कर रहा था, क्या उस कार का ऐसा दशा हो जाता जो हम लोग को वीडियो में देखने को मिल रहा है। और जो वो लड़का कह रहा है कि अचानक से एयर बैग खुल जाने की वजह से वो लड़का वहां पे ब्रेक नहीं मार सका और ब्रेक नहीं मारने की जगह पे वो एक्सीलेटर को दबा दिया था, जिसके कारण कार और आगे चली गई और वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ये बात तो हम लोग अभी भी क्लियर कर पा रहे हैं कि 50 से 60 प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चलेगा तो वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा जो हम लोग को वीडियो में देखने को मिल रही है। साथ में जो एयर बैग्स होते हैं उसके अंदर में ये सिस्टम्स होता है कि अगर आप नॉर्मली चल रहे हो तो आपका जो एयर बैग है ना, अचानक से कभी नहीं खुलता है। वो लड़का कह रहा था कि अचानक से वो एयर बैग उसके सामने खुल गया था, तब जाकर के उसने गाड़ी को ठोका। तो मैं आपको बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि किसी भी कार में जो एयर बैग्स होते हैं वो अचानक से कभी नहीं खुलते हैं बिना किसी गाड़ी को ठोके हुए या बिना स्पीड ब्रेक मारे हुए। जब आपकी गाड़ी का रफ्तार बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा टॉप स्पीड पे चलते हो या बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में रहते हो और अचानक से जब आपकी गाड़ी ठुकती है तब जा करके आपका एयर बैग खुलता है, या फिर अचानक से जब आप ब्रेक मारते हो, आपकी गाड़ी एकदम स्पीड चल रही हो और आप अचानक से ब्रेक मारते हो, तब जा करके आपका एयर बैग बाहर निकलता है आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उसका एयर बैग पहले निकल गया था जिसके वजह से वहाँ पे वो स्कूटी को ठोक देता है और वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। ये चीज़ गलत है। उसने वहाँ पे स्कूटी को ठोका क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, साथ में वो नशे में था। कमिश्नर ने भी इस बात को वेरीफाइड करा है कि हाँ, वो लड़के नशे में थे। अभी रिसेंटली ही पिछले साल की बात है, 2024 में पोर्स एक्सीडेंट हुआ था पुणे का। पोर्स केस जो था पुणे का, हम उसके बारे में भी बात करेंगे इसमें। जो पोर्स का जो पुणे केस था उसमें एक लड़का था जो शराब पी करके गाड़ी को चला रहा था अपने पोर्स कार को। 17 साल और 8 महीने का वो लड़का था और उसने शराब पी थी। क्यों? क्योंकि उसने CBSE का उसका जो बोर्ड का एग्ज़ाम था वो क्लियर हुआ था। CBSE का बोर्ड उसको क्लियर करके और वो पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ में, जाके क्लब में दारू पी रहा था और दारू पी करके अपने ड्राइवर से कार लेकर के उसके बाद वो कार को टॉप स्पीड पे चला रहा था। और उसने भी क्या करा था कि एक इंजीनियर लड़के को और एक इंजीनियर लड़की को, दोनों को उसने गाड़ी से उड़ा दिया। उस पुणे के पोर्स के एक्सीडेंट वाले केस में भी कुछ ऐसा था कि उसमें 17 साल 18 महीने का वो लड़का वेदांत अग्रवाल था और उसके पिताजी का नाम था विशाल अग्रवाल। और ये विशाल अग्रवाल कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। अगर उसके पास 5 करोड़ की कार थी तो आप समझ सकते हो कि वह व्यक्ति कौन होंगे और क्या होंगे। दरअसल वो एक ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक थे। कोर्ट में जब ये मैटर जाता है तो उसकी उम्र देखी जाती है कि ये लड़का तो 18 साल से कम उम्र का है। ये लड़का तो नाबालिग है। दारू पीने के लिए क्लब में एंट्री करने के लिए वो लड़का 18 साल का नहीं था क्या? क्लब में एंट्री करके दारू पीने के लिए उसकी उम्र नहीं देखी गई थी। वो जो 5 करोड़ की जो वो पोर्स गाड़ी को चला रहा था तब उसका उम्र नहीं देखा गया था। और उसने जब 2 लोगों को मार दिया, 2 लोगों को उसने ठोक करके वहां पे उनकी हत्या कर दी, तब वहां पे कोर्ट उसके उम्र को देख रही थी।
इन सभी घटनाओं के बाद में कोर्ट उनको क्या करती है, 15 घंटे में उस लड़के को बेल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा देश है वो पैसों पे चलता है। लोग कहते हैं कि हमारे देश का कानून जो है वो अच्छा नहीं है, हमारे देश का जो लॉ है वो सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं। कानून व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था को चलाने वाले लोग ही गलत बैठे हैं। हमारे देश का कानून, हमारे देश का जो कानून है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कानून है और वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन संविधान हमारे भारत देश में। ये सिर्फ हम भारत के लोग ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि भारत के बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कानून व्यवस्था को चला रहे हैं, जिनके वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है और जिन्हें सजा मिलना चाहिए था वे लोग चौड़े होकर बाहर घूमते हैं। और कोर्ट क्या सजा देती है उस लड़के को? कोर्ट ये सजा देती है कि आप बस 300 वर्ड का एक एस्से लिख करके दो एक्सीडेंट के ऊपर और 15 दिनों तक आप ट्रैफिक पुलिस के साथ में काम करो। और कोर्ट ने उस लड़के के लिए एक स्पेशल ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर क्या था मालूम है? कि उस लड़के को शराब का लत लग गया है बड़ी ही कम उम्र में, उसको सही करने का उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, उसका इलाज करवाने का ट्रीटमेंट दिया जाए उसको, कि वो लड़का कम उम्र में शराब पी रहा, उसका लत छूटे। ये अपने मतलब कोर्ट ने किस तरह का न्याय किया था, किस तरह का इंसाफ किया था वो 2 लोगों के लिए जो लोग फोर्स कार के नीचे दब कुचल के मर गए। ये ट्रीटमेंट था कि 300 वर्ड का हमको एस्से लिख देना था, ट्रैफिक पुलिस के साथ में हमको 15 दिन काम कर लेना था। इससे क्या उस लड़के को और उस लड़की को न्याय मिल गया जो वहां उस स्पोर्ट्स कार के नीचे दब के पुणे में मर गए थे? इसीलिए लोगों का ये कहना है कि शायद इस वाले भी केस में, जो ये हमारा केस है बड़ोदरा गुजरात का, इसमें भी शायद इस लड़के को छोड़ दिया जाए और इस बार भी शायद जो पीड़ित लोग थे, जो लोग मारे गए उस गाड़ी से, उसको फिर से न्याय ना मिले। तो हो सकता है कि बिल्कुल न्याय ना मिले, क्योंकि हमारे देश में तो कानून व्यवस्था पता नहीं कुछ इस तरह से चलाई जा रही है कि जिसके पास पैसा है वो कानून व्यवस्था को ही खरीद ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को ही खरीद ले रहा है। जो नेता मंत्री होते हैं वो भी उनके जेब में आके बैठते हैं, जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो भी उनके जेब में बैठते हैं, और वो लोग भी जिनको फैसला सुनाना होता है। कोर्ट के पास जो मुद्दा था वो ये था कि 2 लोगों को कुचल के मार दिया जाता है पुणे में एक पोर्स कार के नीचे में, तो क्या कोर्ट उसको न्याय दिलवा पाई? नहीं, क्योंकि आप 300 वर्ड का आप वहां पे एस्से लिखवा रहे हो एक्सीडेंट के ऊपर, 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस में काम करने के लिए उस लड़के को दे रहे हो, सजा है ये। 2 लोगों की जो जान चली गई, जो इंजीनियर्स लड़के थे, जो अपने मेहनत पे ऊपर बढ़ना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, वो लोग स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, और ये रईस बाप के बेटे होते हैं जिनको कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती है। इस बार भी कुछ मैटर ऐसा ही है। जो कार का जो ऑनर था, भले ही उसको मीत चौहान को लोग कह रहे हैं कि वो कार का ऑनर है, लेकिन जब उस नंबर को चेक किया जाता है, कार के नंबर को जब चेक करा जाता है, तो पता चलता है कि वो जो वर्टस GT प्लस की जो वो कार है वो मीत चौहान के नाम पे नहीं है, बल्कि वो किसी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे वो गाड़ी है। यानी ये भी जो गाड़ी है वो किसी कंपनी की है ना। तो इस बार भी वही वाला कुछ झोल है, कुछ वैसा ही सीन होने वाला है शायद से। जो लड़का है वहाँ पे कुछ अलबल बातें वहाँ पे बक रहा था, जैसे कि अनदर राउंड, निकिता अंकल और बहुत सारे चीज़ों को। तो शायद हो सकता है कि ऐसा भी कहना चाहेगा कोर्ट में कि मुझे मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब अलग अलग पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है। वो एक मूवी थी ना आमिर खान का गंजा वाला मूवी, गजनी, तो शायद ये वो ना कह दे कि मुझे गजनी डिसऑर्डर है, मैं कभी कुछ हो जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता हूँ, जिसके वजह से ऐसा कुछ हो गया। हमारे देश के लोग और हम सभी को इस बार तो कोर्ट से ये उम्मीद करेंगे, न्यायालय से ये उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों के साथ में वहां पे दर्दनाक मौत मिला है, उनको दर्दनाक हादसा हुआ है, उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले। आप लोगों की क्या राय है कि क्या होना चाहिए इस लड़के के साथ में, जिसने वहां पे नशे में धुत होकर के उतनी स्पीड में गाड़ी चलाई और एक स्कूटी को ठोक दिया, बच्चियों को वहां पे घायल कर दिया। शायद उस वीडियो में तो देख के ऐसा लगता भी नहीं है कि वो लोग घायल है, उन्हें देख करके तो ऐसा लगता है जैसे कि वे सारे कोई वहां पे डेड हो चुके हैं।